Good afternoon, all. CP Kochak Memorial Primary School welcomes you. Standard 6 Science. So, today we are going to discuss chapter number 6 Changes Around Us. So, you see the picture that some changes around us. कितने changes होते हैं. So, let's start. Introduction. The literal meaning of the word change is to become different. Change का meaning क्या होता है? Different. Okay, something different. Everything in this universe undergoes change. पूरे universe में changes होते रहते हैं. Okay. In our daily life, we observe many changes around us. Some of the important changes observed by us in our everyday life are as follows. हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास कितने सारे चेंजेस होते हैं. ओके, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स है, शेडिंग ऑफ लीव्स है बाय ट्री, ग्रोथ ऑफ सैपलिंग चिल्ड्रन एंड अदर यंग एनिमल्स, पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. आप पिक्चर में भी देख सकते हो कितने सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है, आप ले लो मेल्टिंग ऑफ आइस ले लो, ठीक है, जो लीव्स शेड हो रहे हैं ट्री में से, रस्टिंग ऑफ आयरन भी आप देख सकते हो पिक्चर में, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स भी आप देख सकते हो. तो इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं डे टू डे लाइफ में. व्हेन one or more properties of a thing become different, we say that a change has taken place in it. ओके, अगर एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है तो हम बोलते हैं कि इस चीज़ में चेंज आ गया है. इट मे इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ अ स्टेट, शेप, साइज, कलर, पोजीशन, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड टेम्परेचर. ओके, चेंज जो है वो कोई भी चेंज हो सकता है. ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है. स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ठीक है, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसकी साइज चेंज हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी पोजीशन या उसकी कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर या टेम्परेचर, कुछ भी चेंज हो सकता है. ओके, अ चेंज कैन कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑन द थिंग्स अराउंड अस. चेंज होता है ना, उससे इफेक्ट्स भी डिफरेंट होती हैं. ठीक है, some of the effects brought about are permanent in nature and hence cannot be reversed or brought back to the original condition. Okay, कोई चेंजेस ऐसे होते हैं जो चेंजेस हो गए, उसकी जो इफेक्ट है ना वो रिवर्स नहीं हो सकती, वो परमानेंट हो जाती है. ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं जा सकती. कोई चेंजेस ऐसे होते हैं. ओके, एंड हाउएवर सम इफेक्ट्स टेक्स प्लेस इन पोजीशन, स्टेट, साइज और शेप ऑफ द थिंग्स. These effects are temporary in nature and hence are reversed. कोई चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिसकी इफेक्ट्स होती है वो परमानेंट होती है. ठीक है, और किसकी इफेक्ट्स टेम्पररी होती है, उसको आप इजीली ओरिजिनल उसके फॉर्म में लेके जा सकते हो. ओके, एंड कोई जो होती है उसको आप इजीली ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते. Some changes are beneficial to us, such as ripening of fruits, whereas some others are harmful to us, such as spoiling of cooked food. कोई changes जो होते हैं वो हमारे बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और कोई बहुत ही हार्मफुल होते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी चेंजेस हो वो हमारे बेनिफिशियल के लिए ही हो. We also try to ensure that the beneficial changes takes place faster and the harmful changes are either stopped or made to go slow. हम लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं कि जिस चेंज में आपको बेनिफिट मिले, ठीक है, वो फास्टर आपको मिले. जिस चीज़ में हार्मफुल हो, जिसमें आपका नुकसान हो, वो चीज़ स्टॉप हो जाए. हम लोग ये भी ट्राई करते रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कॉजेस ऑफ चेंज. A thing does not undergo change on its own. कोई भी चीज़ होती है ना वो अपने आप चेंज नहीं होती. ठीक है, खुद से वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, in fact there is always a cause which brings about a change in a thing. इसके पीछे कॉज होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है. अपने आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती. ठीक है, उसको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके वो चीज़ चेंज हो जाती है. अपने आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो
ice does not melt on its own to form water. Ice must be given heat to melt and change into the water. Okay, अगर आप आइस क्यूब ले लो, बर्फ ले लो, तो अपने आप पिघल नहीं जाती, अपने आप मेल्ट नहीं हो जाती, उसको मेल्ट करना पड़ता है, या तो उसको रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, या तो उसको हीट देनी पड़ती है। इन चीज़ों की वजह से आइस मेल्ट हो जाती है। ओके, तो कोई भी चेंज अपने आप नहीं होता है, आप उसमें कोई किसी रीज़न की वजह से वो चेंज होता है। आपने उसमें कुछ टेम्परेचर में चेंज किया, इसीलिए आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है। Therefore, heat is the cause of the change of the state of the ice from solid to liquid. तो यहाँ पे हमारा कॉज क्या हुआ? हीट। रीज़न, किस रीज़न की वजह से आइस कन्वर्ट हुई वाटर में? हीट की वजह से। Some of the ways of the causing changes in things are by applying heat, electricity, light or force. ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से किसी भी चीज़ में चेंज आता है। ठीक है, या तो आप हीट दो, या तो इलेक्ट्रिसिटी दो, या तो लाइट दो, या तो फोर्स दो। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप चेंज नहीं होती है। A thing can also be changed by mixing another substance to it. कोई चीज़ चेंज हो सकती है या तो इन सब चीज़ों की वजह से, या आप उसमें कुछ मिक्स करो। ठीक है, कोई चीज़ आप उसमें ऐड करो, उसकी वजह से भी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। सो हम लोग देखते हैं दो चेंजेस, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिवर्सिबल चेंज। व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज? इफ अ चेंज कैन बी रिवर्स्ड on removing the cause, it is called a reversible change. In this change, the product form can be changed back into its original form. A reversible change can take place in both direction. Okay, reversible change का मतलब क्या होता है कि ऐसा चेंज जो रिवर्स हो सके। रिवर्स मतलब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जा सके। ठीक है, जो प्रोडक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जा सके उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ओके, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, वेयरएज वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। ओके, ये एग्जांपल हुआ। तो हमको आइस चाहिए। ठीक है, हमारे पास आइस है, उसको आप हीट करो तो वाटर बन जाती है। ठीक है, तो हमको फिर से ओरिजिनल फॉर्म चाहिए, फिर से हमें वो आइस चाहिए, तो आप उसको कूल करके, ठीक है, फ्रिज में रख के फिर से वो आइस बन गई। तो आइस क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज। जो प्रोडक्ट था, ठीक है, वो वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, भले उसमें कोई भी कॉज की ज़रूरत पड़े। ठीक है, भले उसमें हीट करने की ज़रूरत पड़े, कूल करने की ज़रूरत पड़े, कुछ भी करने की ज़रूरत पड़े, बट वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस। ठीक है, आइस जो है वो उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो वाटर में कैसे पिघल जा रही है और फिर से वाटर में से आइस बन जाती है ऑन कूलिंग। नाउ लेट्स से इरिवर्सिबल चेंज। The change which cannot be reversed on the removing the cause is called an irreversible change. In such change, the substance after change cannot be reversed to the original substance. Irreversible change का मतलब होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो प्रोडक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं जा सकता है, इसको बोलते हैं irreversible change. For example, milk often get curdled during summer if not kept into a refrigerator. Thus, curdling of milk is an irreversible change because it is not possible to get back milk from the curdled milk. Okay, summer season में क्या होता है कि अगर आप जो मिल्क है वो फ्रिज में नहीं रखते हो तो वो कडल्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो कडल्ड हुआ मिल्क वापस ओरिजिनल मिल्क में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज मतलब जो प्रोडक्ट है वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती है। ओके, सो दिस चेंज इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। Okay, so we will continue in next lecture. Today we end our session here. Thank you all.